जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग, वो एक हेरिटेज स्ट्रक्चर तो नहीं था, तो उसको कन्वर्ट करके और यहाँ पार्किंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसको गिरा के एक पार्किंग स्ट्रक्चर स्मार्ट सिटी बना रही है। तो उसके काम के करते करते एक जो स्लैब है मंदिर के साथ, वो गिर गई है, तो उसको रिपेयर का काम चल रहा है और शुरू हो गया है और कुछ दिनों में वो भी पूरा हो जाएगा। और यहाँ की ये कोशिश है कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड की कि यहाँ पर पार्किंग हो कम से कम 200 गाड़ियों की, और वो एक हेरिटेज स्ट्रक्चर की शक्ल में, हेरिटेज स्ट्रक्चर तो नहीं होगा, नया स्ट्रक्चर है, लेकिन वैसी ही शक्ल का एक अच्छा पार्किंग लॉट यहाँ पर जम्मू के लोगों के लिए मिले। और उसके साथ साथ ऑनरेबल एलजी साहब ने यहाँ जो काम चल रहे हैं उनकी भी समीक्षा की। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर 11 बिल्डिंग्स के रिपेयर रिनोवेशन के काम चल रहे हैं। उनमें से 9 या 10, कोई 85%, कोई 80%, कोई 90% कंप्लीशन पर है, और उनको मार्च 2027 तक पूरा कर दिया जाएगा। और उसके अलावा 5 नए प्रोजेक्ट्स भी उठाने का प्लान है, जिसमें लेज़र शो, यहाँ पर लाइट एंड साउंड, वो सब फैसिलिटीज़ डेवलप करने का प्लान। सर, अमरनाथ यात्रा है, सो उसको लेकर क्या प्रिपरेशंस है, और साथ ही साथ यात्रियों के लिए और देश विदेश से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए किस तरह का रहने वाला है, और इस जो ये हेरिटेज प्लेस है उसका किस तरह से उनको भी लाभ यहाँ पर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर उनकी विजिट्स। जी, जैसे आप जानते हैं कि अभी श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने वाली है। उसके लिए जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स करने हैं या सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स करने हैं, वो सब किए जा रहे हैं, और यात्रा के शुरू होने से पहले पहले ये पूरी तरह से कंप्लीट किए जाएंगे। जैसे आप जानते हैं, यहाँ बिजली का के इश्यूज़, पानी के इश्यूज़, यात्रियों के रहने की जगह, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनकी सिक्योरिटी, उनके हेल्थ अरेंजमेंट्स, ये सभी अरेंजमेंट्स पर काम चल रहा है और यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरीके के अरेंजमेंट्स पिछले साल थे, उससे भी बेहतर करने का प्रयास किया जाए। सिक्योरिटी चैलेंज काफ़ी रहता है अमरनाथ यात्रा को लेकर, सो उसको लेकर किस तरह से कुछ प्रिपरेशन की जा रही हैं? जी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में मीडिया के सामने मैं बोलना नहीं चाहता, ना बोलना चाहिए, और जो कुछ भी मुकम्मल सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स होंगे वो किए जाएंगे। और ये आश्वासन देना चाहते हैं सभी को, यहाँ पर पूरे अरेंजमेंट्स यात्रियों के लिए होंगे और उनका जो एक्सपीरियंस होगा यात्रा का बड़ा ही सुखद होगा। सर, 2008 में ये कार्य शुरू हुआ था, अभी भी ये कार्य चल रहा है, पर जो काम हो चुके हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टूटने खंडर के कगार पर है। इसमें सबसे ज़्यादा सामने फाउंटेन है जो लगे हुए हैं, हेरिटेज फाउंटेन, वो भी टूटने के कगार पर पहुंच गए हैं, और जो यहाँ पे महात्मा गांधी की मूर्ति थी वो भी चली गई। क्या अब उसको थोड़ा सा स्पीड अप काम को किया जाएगा ताकि इस काम को जो है दोबारा टूटने के कगार पर ना पहुंचे? आपको मालूम है कि पहले इस प्रोजेक्ट से, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, इसमें फंड्स अवेलेबल नहीं होते थे। ये पिछले 3-4 साल से, 5 साल से इस पे फंड्स मिलना शुरू हुआ और काम भी तेज़ी पकड़ी। कुछ काम यहाँ एएसआई कर रही थी, तो उन्होंने भी अपनी स्पीड से काम किए, लेकिन अच्छे काम किए। और जो हमारा मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी, इन्होंने भी काम किए और अच्छे किए। और आप ये खुद देख रहे हैं कि किस तरीके का रेस्टोरेंट और ये कैफ़े इन्होंने यहाँ पर बनाया, लाइब्रेरी बनाई। तो इस तरीके के काम चल रहे हैं, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि कहीं पर कुछ थोड़ा रेनोवेशन की ज़रूरत है, वो पूरा किया जाए। मुबारक मंडी कम्प्लेक्स कब तक कंप्लीट होके लोगों के बीच में आ जाएगा, कोई आइडिया अगर आप देके जाएं? इस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक जो 11 बिल्डिंग्स हैं, 11 में से लगभग 11 की 11 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। बहुत